श्री सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। इतने दिन मैं इस चैनल पे दूसरों को वीडियो बना बना के डालती थी और ध्यान नहीं देती थी अपने ऊपर। और मैं ना बहुत मनमौजी हूँ। मेरे मन में जो आता है मैं वही करती हूँ। मैं जल्दी से कोई भी काम नहीं करती जब तक मेरा मन नहीं करता किसी काम करने का, कोई भी काम करने का, तब तक मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ। तो इतने दिन मैं अलग अलग बाबा के ज्ञान बना बना के वीडियो बनाते रहती थी और डालते रहती थी। कभी यहाँ से लिया, कभी वहाँ से लिया। मुझे अच्छा लगता था। जो भी मुझे बाबा के वचन पसंद आ जाते थे, मैं वो वीडियो उठा लेती थी और बना के और मैं डाल देती थी और मुझे अच्छा भी लगता था। तो अब मेरे मन में मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे मन में बाबा ने थॉट डाला कि मैं अपने एक्सपीरियंस अब मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अब जो भी मैं वीडियो बनाऊँगी वो मेरे और बाबा के एक्सपीरियंस होंगे, दूसरा और किसी और का नहीं। ये बाबा ने ही मेरे मन में डाला है और मैं अब दूसरा कोई वीडियो नहीं डालूँगी इस चैनल पे। सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस डालूँगी, क्योंकि बाबा के साथ मेरी जर्नी बहुत ही लंबे टाइम से है। और बाबा तो हमेशा हर पल हर घड़ी हर इंसान के साथ रहते हैं, हमारे साथ नहीं, हर इंसान के साथ। क्या बाबा ही कहते हैं ना, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस बाबा के हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत ही अच्छा लगेगा जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और अगर मुझे उसमें अप्रिशिएट मिलेगा तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। बाकी अगर नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बाबा के ज्ञान है और बाबा ने ही कहा है मुझे शेयर करने के लिए, तो इसलिए मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ बाबा और मेरा, बस यही दो, हम दोनों का ही स्टोरी चलेगी और कोई और स्टोरी नहीं चलेगी। तो अपने इसमें मेरी जर्नी बाबा के साथ करीब 98 से शुरू हो गया था। मैं तो पहले बाबा को नहीं जानती थी कि बाबा कौन है। मैं साईं बाबा को बिल्कुल नहीं जानती थी कि साईं बाबा कौन है। तो ऐसे ही उस टाइम में बचपना बहुत ज़्यादा था और इतना पता भी नहीं था कुछ भी। तो एक बार मैंने किसी के घर गई थी, तो मेरे पेरेंट्स मुझे किसी के घर ले गए थे। तो बाबा का ना कैलेंडर देखा था मैंने। तो मैंने देखते मैंने बोली ये कौन भगवान आ गया। राम जी, सीता जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये माँ, ये इन सबको तो जानती थी, पर ये कौन भगवान। गुरु नानक जी को भी जानती थी, ये कौन भगवान आ गया। तो फिर मैंने बोली कि एकदम मेरे मुंह से निकल गया कि ये कौन सा भगवान है, सबका मालिक एक लिखा हुआ है। तो वो जो जिनके घर में मैं गई थी, तो उन्होंने बोला कि ये साईं बाबा है। मैंने बोली साईं बाबा, ये कौन सा साईं बाबा आ गए। और बस ये हो गया और मैं आ गई। और फिर मुझे कुछ भी पता नहीं था, ये सब चीज़ें बस हो गया, मैं भूल गई इन बातों को। तो फिर उसके बाद 1-2 साल की बात है, तो मैं ऐसे थोड़ी बड़ी हो गई और मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई घर के। तो मैं थोड़ी सी परेशान सी हो गई और मैं जॉब ढूंढने लगी। तो मुझे जॉब नहीं मिला था, क्योंकि छोटी सी तो थी मैं उस टाइम। और फिर जॉब ढूंढने लगी तो जॉब नहीं मिल रहा था, पर मैं परेशान थी बहुत ज़्यादा। तो एक मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने बोला क्या हो गया तुम्हें। मैंने बोली कि पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, मुझे जॉब चाहिए और जॉब नहीं मिल रहा है मुझे। काफ़ी जगह मैंने इंटरव्यू भी दिया और मैं सेलेक्ट नहीं हो रही हूँ। तो उसने बोला मुझसे कि कोई बात नहीं, तुमने मेरे साथ ना मंदिर चलना। मैंने बोले मंदिर, मैं तो रोज़ मंदिर जाती हूँ, क्योंकि मैं भोले बाबा को बहुत मानती थी। तो मैं मंदिर रोज़ मैं तो रोज़ मंदिर सुबह सुबह जाती हूँ, नंगे पैर जाती हूँ। तो बोलते नहीं, तुम मेरे साथ ना मंदिर चलना। तो मैंने इग्नोर कर दिया। मैं अब नहीं जा रही किसी मंदिर में, क्योंकि मैं परेशान थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैं उसी दिन की बात है, रात के टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मैं रोते रोते बाबा भोले बाबा को बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनाई थी कि आप ना उन्हीं के सुनते हो जिसके पास सब कुछ है, हम जैसे को तो सुनते ही नहीं आप। बहुत उल्टा सीधा सुनाया था और मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम में कुछ भी पता नहीं था कि ये भगवान क्या होते हैं और कैसे, बस पूजा पाठ करना ये अच्छा लगता था।
ये शुरू से ही है, मैं क्यों बचपन से ही मुझे पूजा पाठ में बहुत अच्छा लगता है, और मैं भोले बाबा को शुरू से ही बहुत बहुत मानती, भोले बाबा को बहुत मानती थी मैं। तो ऐसे मैं खूब उल्टा सीधा सुना के उनको, और मैं सो गई। जे सोई तो मुझे ड्रीम आया। मैंने क्या देखा ड्रीम में कि भोले बाबा आते हैं और फिर मुझे बोलते हैं, बस इतनी सी में ही हार मान गई तुम। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं ना, मुझे लगा कि मैं उठ के बैठ गई हूँ, और वो मुझसे बोलते हैं कि बस इतनी सी दुख में तुमने हार मान लिया। और फिर उन्होंने क्या करा कि मुझे अपने साथ अपनी गोद में उन्होंने मुझे उठाया और मुझे ले गए, और किसी बड़ा ही सुनसान सा घर था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ऐसे जगह में ले जाके उन्होंने मुझे छोड़ दिया और वो वापस आ गए। और फिर उसके बाद मैं वहाँ अकेली, मैं अकेली हो गई, तो मैं देखने लगी इधर उधर, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अब मैं यहाँ से घर कैसे जाऊँगी। तब तक मेरी नींद खुल गई और मैं उठ के बैठ गई। तो मैंने कहा ये तो सपना था, ये हकीकत थोड़ा न था। फिर मैं बहुत तेज़ हंसने लगी। मैंने बोले भोले बाबा सपना भी दिए तो मुझे पता नहीं कौन सी जगह में ले जाके आपने छोड़ दिए। और उसके बाद बस ये हो गया। मैं सुबह उठी, फिर मैं भोले बाबा का मंदिर गई, फिर जल चढ़ाया। तो मेरी फ्रेंड ने जो बोला था कि तुम मेरे साथ मंदिर चलना, तो वो आई, और उस दिन थर्सडे के दिन था। और वो आई, फिर वो बोलने लगी मुझे कि मेरे साथ तो मंदिर चलो। मैंने बोले मैं नहीं जा रही किसी मंदिर में, मैं मंदिर से होके आ गई। तो बोलते नहीं चलो, वो ज़बरदस्ती मुझे ले गई। तो जब वो गई तो उसके साथ मैंने चलो ठीक है, उसके साथ गई। तो वो ऐसी जगह मैं गई जहाँ पे एकदम ऐसे लग रहा था जो मैं ड्रीम में देखा था, तब वैसे ही मुझे घर सा लगा कि कोई किसी का घर है। और लोधी रोड मंदिर है दिल्ली में, जो कि शिरडी का दूसरा मंदिर कहा जाता है। तो उसने बोला कि चलो ऊपर चलो। मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं जा रही, मैं बाहर खड़ी हूँ, तुम जाओ, तुम जाके दर्शन करके आ जाओ। तो उसने ज़बरदस्ती, तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है मैं भी चलती। अनमने मन तो था नहीं, पर मैं गई। जैसे मैंने पहला कदम बढ़ाया और मुझे कुछ पता नहीं अजीब सा होने लगा। जैसे पहला कदम बढ़ाया और दूसरा कदम जैसे ही मैंने, बाबा कहते ना कि चढ़े समाधि के सीढ़ी पर पैर तले दुख के पीढ़ी कर, पहला कदम बढ़ाया तो मुझे लगा कि मेरे आसपास ना कोई आ गया है। जैसे ही मैंने दूसरा कदम बढ़ाया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा हाथ पकड़ के और अपने तरफ ने खींचना शुरू कर दिया। और मुझे खींचते खींचते अपने मतलब हाथ पकड़ के खींचते खींचते ऊपर ले गए, और जहाँ पे बाबा का स्वरूप लगे हुए हैं वहाँ पे ले जाके मुझे खड़ा कर दिए, बाबा के बिल्कुल सामने सामने। मैं चलती गई और वहीं पे जाके खड़ी हुई। मेरी फ्रेंड कहाँ है, क्या हुआ उसको, मुझे कोई होश नहीं। वहाँ जाकर मैं बाबा को देखने लगी, और बाबा को देखते ही तो मुझे इतना रोना छूटा, इतना रोना छूटा। मैं बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। और फिर मेरे मुँह से तो कुछ भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि मैं पहली बार उनको देखा था। और यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई। अब स्टोरी बस बनना शुरू हो गया, और आगे के सत्संग में, आगे का उसमें मैं शेयर करूँगी वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा, क्योंकि अब तो बस उनकी लीला शुरू हो गई और मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट है। ओम साई राम, ओम साई राम।